सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आ गए हैं हम लोग फिर से अपने न्यू ब्लॉग में। सो कैसी लगी मेरी रंगोली, पहले तो आप लोग बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि रंगोली कैसी लगी। और ये था मेरा घर, और मैंने बहुत मेहनत करी थी, और मैंने मतलब चोट भी मुझे इतनी ज़्यादा लगी थी कि शायद और कोई और होता तो फेस्टिवल ही ना मना पाता, बेड पे ही पड़ा रहता। बट मेरे को ना हिम्मत बहुत है। मैंने इतना चोट खून खच्चड़ होने के बाद भी मैंने फेस्टिवल मनाया, आपने भी मनाया, बच्चों और हस्बैंड को भी मनाने दिया। अपनी वजह से उनका फेस्टिवल भी ख़राब नहीं होने दिया। और यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह करके आ गए थे पटाखे दगाने, क्योंकि पूजा के समय ढोंग करना वीडियो का मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नहीं बनाती। और पूजा में मैंने सबको बैठा रखा था, तो मैंने किसी से भी नहीं कहा कि वीडियो बना लो। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया था पटाखों से, क्योंकि पूजा में हम लोग सब लोग चारों लोग बिज़ी थे, तो हमने वीडियो नहीं बनाया था पूजा का, बिल्कुल भी नहीं बनाया था। और हर साल तो बनाते ही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्काई शॉट लगा दिया था, और ये स्काई शॉट दग रहे थे। और जो सबसे बड़ा वाला स्काई शॉट था वो ये इन्होंने मेरे लिए रखा था। मैंने लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कोई पटाखा दगाया था। मैं पटाखे नहीं दगाती, मुझे बहुत डर लगता है। और ये देखो मेरी छिपकली, मेरी लड़की इसको देखो, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता। इतने पटाखे दोनों बहन भाई बड़े बड़े दगाए थे कि इनको देख के तो मेरे को डर ही लग रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते, कहते तुम तो डरती हो, बच्चों को भी डरपोक बना रही हो। तो इसीलिए इन्होंने खड़े होकर खुद दगवाए थे। ये देखिए, ये चटाई दगाया था पूर्वी ने मेरी, और ये 100 वाली थी चटाई, और जो 2000 वाली थी वो मेरे हस्बैंड ने जलाया था। अरे भाई क्या ही था। ये देखिए गाइस, कितना भयानक अनार था। और बहुत पटाखे लाए थे, कम से कम 12-15 हज़ार के पटाखे ही खाली लाए थे। और इतने अच्छे अच्छे पटाखे इस बार ये लाए थे, क्योंकि मुझे ना वो जो स्काई शॉट वगैरह होता है, ये देखिए ये पिकॉक वाला था, मोर वाला, उसमें निकलता है मोर शेप में। और मुझे स्काई शॉट बहुत पसंद है, और चटाई बहुत पसंद है। तो इस बार ये मेरे लिए कह रहे थे मैं जो तुम्हें पसंद है मैं वही पटाखे लाया हूँ। और देसी बम तो ये एक बोरा भर के लाए थे, कितना बच्चों को बांटे थे। और ये देखिए, ये स्काई शॉट था जो मसाल की तरह हाथ में लेके जलता है, और सडनली ये निकला था। अरे भाई मैं क्या ही बताऊँ। मैंने यहाँ पे चीकू के कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो कुर्ता पजामा इस बार लीज था, तो मतलब वो जला देता, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे इतने महंगे महंगे मिलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं तेलीबाग में सरन गारमेंट्स वाले, सॉरी गारमेंट्स तो अलग होता है, सरन वस्त्रालय से लिया था जो, तो वहाँ से मैंने लिया था सरन के यहाँ से। तो काफ़ी महंगे देते हैं वो लोग, तो इसलिए मैंने उसको उतार के दूसरा पहना दिया था। और जो दूसरा पहनाया था वो भी सरन की ही शॉप का था। तो यहाँ पे देखिए सिंगल वाला स्काई शॉट था, और इससे कोई डर नहीं था, सिर्फ हाथ में पकड़े रहो और ये ऊपर जाके दग रहा था। तो बहुत मतलब अलग अलग तरीके के इस बार ये पटाखे लाए थे, बहुत ज़्यादा लाए थे। एक बोरे में देसी बम थे, और एक बोरे में इस तरीके के पटाखे थे। ये देखिए कायरव आ गया कपड़े चेंज करके। तो ये मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसको लेके गए थे वो, और ये दोनों लोग खूब पटाखे लाए थे, बहुत एक ये पटाखे लेकर आए थे। और फिर इन्होंने पूर्वी से एक स्काई शॉट जलवाया था, जैसे कि देखिए ये वाला। और पूर्वी ये स्काई शॉट जला के इतनी तेज़ भागी थी, टन 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 करके, क्या ही बताऊँ मैं। और मुझे तो इतना डर लगता है, लेकिन ये बिल्कुल दोनों तीनों नहीं डरते हैं, बाप बेटी और बेटा भी मेरा, तीनों नहीं डरते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, और मैं नहीं दगाती हूँ। और खूब अच्छे से हमने दीपावली एंजॉय किया। आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए स्काई शॉट, और बच्चे वीडियो बना रहे थे इसलिए सही से बना नहीं पाए, मैं तो सिर्फ देखने में लगी पड़ी थी। और मुझे, अब मैंने जैसे हर बार बताती हूँ, मुझे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये लोग मेरे वीडियो खुद एडिट कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अब मुझे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ससुराल में, ना हस्बैंड से, ना बच्चों से। मेरे क्या जेठानी जेठ के बच्चे सब बना देते हैं, जेठानी के बच्चे अच्छे, तो सबको पता है। वो लोग अपने फ़ोन से बनाकर भी मुझे दे देते हैं कि चाची लो एडिट करके डाल लेना अपना वीडियो, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ एक्टिविटी। तो यहाँ पे इन्होंने स्काई शॉट जला के और बढ़िया मस्त पटाखे लगाया था। और ये सिंगल सिंगल वाला था, कई तरीके के ये स्काई शॉट लाए थे, एक एक था सिंगल सिंगल। आप एक एक लगाइए और ऊपर रॉकेट की तरह जाएगा, दगेगा जैसे रॉकेट होती। हम लोग रॉकेट नहीं जलाते हैं, क्योंकि रॉकेट बड़ा भैया धोखा दे देता है और वो कहीं भी चला जाता है, तो इसलिए रॉकेट नहीं जलाते हैं, बस स्काई शॉट और बम वगैरह ही दगाते हैं।
और मुझे जैसे कि स्काई शॉट और चटाई बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ देखने में, जलाने में नहीं। दूसरा कोई जलाता है तो देखती हूँ, मुझे मस्त लगता है। और बहुत अच्छी अच्छी छुरियाँ लाए थे, ग्रीन कलर की थी, रेड कलर की थी, एंड वही जो स्पार्कल वाली होती है उस कलर की थी, गोल्डन स्पार्कल। तो यहाँ पे मैं कुर्सी पे बैठी थी और इन्होंने लाइट लगा दी थी पार्क में, तो पूरा उजाला उजाला था। कह रहे थे वीडियो, मतलब इन्होंने कहा ना हम वीडियो बनाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, देसी बम दगाने जा रहे हैं देखिएगा इस। और तो इसलिए इन्होंने इस बार लाइट लगा दिया था कि खूब बढ़िया से वीडियो शूट कर लेना तुम। ये भाई साहब अनार है, हमें लगा देसी बम है। देसी बम के तो आवाज़ सुन ले आप लोग ना, तो हमारी तो धज्जी मिट गई थी, इतनी भयानक भयानक ये बम लाए थे कि क्या ही बोले। हमारे यहाँ 4-5 दिन तक खूब बम दगाए गए हैं, खूब बम दगाए गए। भैया दूज के बाद तक कितना तो मैं अपनी मम्मी के घर पे ले गई थी दगाने के लिए। और बच्चों ने, मेरे मेरे बेटे ने तो करवा चौथ वाले दिन से जो पटाखा दगाना स्टार्ट किया था, करवा चौथ वाले दिन से मेरे घर में पटाखे आने लगे थे, क्योंकि ये लाए थे 2-3 पैकेट दगाने के लिए। ये देखिए, ये 2000 वाली बता के पोपट कर देते, स्कैम हो गया हमारे साथ। आपको देखने से लग रहा है कि 2000 वाली चटाई है, लेकिन हाँ भाई चटाई तो बहुत मस्त थी, क्योंकि मुझे इस तरीके की चटाई बहुत पसंद है। और इस तरीके के पटाखे जो तड़ता 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 रेगुलरली होते रहते हैं। और ऐसे ही एक स्काई शॉट भी था जो इन्होंने मतलब लगाया हुआ था मेरे हस्बैंड ने, और बहुत ही गजब का स्काई शॉट था। और ये मतलब धीरे धीरे ही जलती है, लेकिन फिर जब जलती है तो तड़ 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 काफ़ी दूर तक के हम लोगों के पास आए थे बम छिटक छिटक के। तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये इस बार मेरे लिए ही लाए थे, लेकिन देखने से नहीं लग रहा था कि 2000 चटाई है, पटाखे स्कैम लग रहा था। फिर ये लेकर चले आए थे अपना टिन टिन करते हुए इसको, और बढ़िया स्टाइल मार मार के दगा रहे थे। और गाइस शर्ट बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी, क्योंकि मैंने इनको दी थी ये वाली शर्ट, मैंने कहा पहनो। और अब तो इनको टाइम रहता नहीं है, तो मैं ही इनको ला ला के दे देती हूँ, या तो मैं सरन के यहाँ से जाती हूँ या मैं ऑनलाइन लाती हूँ। और मैं कहाँ चली जाऊँ लेने, तो सरन के यहाँ की ज़्यादा अच्छा। ये क्या है कि ये इधर उधर निकलते हैं तो ये अपने लवलेन वगैरह, लवलेन में तो लेडीज़ के मिलते हैं, लेकिन प्रिंस मार्केट में आप जाइएगा तो वहाँ जेंट्स के कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो मैंने ला के दिया, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत अपना वीडियो शूट करवा लिया था पूर्वी से। यहाँ पे पूर्वी ने हम लोगों का वीडियो बनाया था जब हम लोग कैंडल उड़ा रहे थे। और मैं सच बताऊँ गाइस, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सालों बाद मेरी तारीफ़ करी कि बहुत उससे कि तैयार हो जाती है तो बड़ी मस्त लगती है इस तरीके से। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे शर्म आ रही थी। बाहर मैं थोड़ा ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। ये देखिए इतनी स्वेलिंग थी मेरे उस टाइम पे बॉडी में, इस टाइम मेरा पेट बिल्कुल पिचक गया है। उस समय में मैं काम कर रही थी और मैं जब गिरी थी ना, तो मेरे पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा लग गई थी और मेरे लेफ़्ट हैंड में चोट लगी थी। तो उस समय, ये तो मेरे घर में सामान रहता ही है, तो मेरी बेटी ने ड्रेसिंग कर दिया था दवा वगैरह लगा के। और खून वून निकल आया था हाथ से, और सर में भी चोट आ गई थी, कमर में, स्पाइन जहाँ में मेरे प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ गई थी, क्योंकि मैं गिरी बहुत बुरी तरीके से थी, जीने से फिसल गई थी बाथरूम के, तो बहुत ज़्यादा चोट आई थी। यहाँ पे कैंडल हम लोगों ने उड़ाया, और कैंडल इस बार हम लोगों ने ख़रीदा नहीं था, हमारे पास पिछले साल के 5-6 कैंडल रखे थे, तो वही हमने जला के ख़त्म कर दिए, क्योंकि बहुत पटाखे लाए थे। देखो सबसे बड़ा जो 60 वाला स्काई शॉट था, इन्होंने मेरे लिए बचा के रखा था। और जो मैं हूँ ना, बहुत डरती हूँ, मैं बहुत डरती पटाखों से। तो जब मैं दगा रही थी तो सामने जो लड़के खड़े थे मेरे पड़ोस के, छोटे, मतलब मेरे हस्बैंड से जो छोटे ही हैं, तो दुकान है सामने, तो उनका दुकान वाली का बेटा बोला भाभी दगा, भाभी दगा। जब लग गया तो कह रहा अरे भाभी आसमान में जाएगा, कितना डरती हो। तो मैंने कहा भाई मैं पहली बार दगा रही, अगर तुम दोबारा बोले यही बम उठा के तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे। देखो सब लोग आ गए थे मुझे चिढ़ाने कि भाभी पटाखे से तुम स्काई शॉट से डर रही हो, ये तो ऊपर जाएगा, नीचे थोड़ी ना दगेगा। हम इतनी तेज़ भागे थे क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन हाँ, सबसे मस्त पटाखा यही वाला मुझे लगा था, ये मेरे हस्बैंड ने मुझसे जलवाया था और कह रहे थे ये तुम्हारे लिए रखा है। चटाई भी मेरे से बोल रहे थे कि दगा लो, लेकिन मैंने चटाई नहीं जलाई, क्योंकि मैं कहा मैं साड़ी पहनी थी, मैंने कहा कहीं मैं भाग ना पाई और गिर गई वहीं तो पटपटा के ऐसी तैसी हो जाएगी, तो मैंने नहीं किया। उन लोगों ने अनार जलाया। ये देखो मेरा स्काई शॉट निकला भाई, इतना प्यारा स्काई शॉट था, इतना प्यारा था ये
कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा था। और सबसे लास्ट वाला जो रेड एंड गोल्डन निकला था ना, वो बहुत प्यारा था। बहुत, ये देखो इतना अच्छा, मतलब सबसे बेस्ट मुझे स्काई शॉट यही लगा था। जो मेरे हस्बैंड इतने लाए थे, कम से कम 5-6 स्काई शॉट लाए थे, छोटे बड़े सब मिला के। और जो सिंगल वाले स्काई शॉट थे वो तो अनगिनत थे, उसको तो मैंने गिना ही नहीं था, क्योंकि 3-4 डिब्बे बड़े वाले थे, 3-4 डिब्बे छोटे वाले थे। और बच्चों के बीड़ी बम, माचिस बम जो भी बोलते हैं, तो बहुत सारे आए थे। अनार कितना, तो इन्होंने कितने बच्चों को बांट दिया था। थोड़ा हमारे जेठानी के बच्चे को दिया था इन्होंने, भाई ने भी मंगवाया था, लेकिन ये भी लाए थे तो इन्होंने भी दिया था। इतने पटाखे हम लोग लाए थे कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। और वो तो जलाए थे, थोड़ा सा हम लोग ने यहाँ सेलिब्रेट कर लिया था। फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी जाकर लोवर टी शर्ट पहना और सबको खाना ना खिला के फिर हम चले गए थे भाभी के घर पे। क्योंकि करवा चौथ पे तो वहीं खाना खाया था, लेकिन मैंने दीपावली में अपने क्या बनाया था। तो करवा चौथ वाले दिन तो मैं थी भी नहीं। करवा चौथ वाले दिन मैं शाम को 6 बजे आई थी। मैं चली गई थी अपनी मम्मी के घर, क्योंकि मेरे भाई लोगों को चोट लग गई थी दोनों के, तो मैं मम्मी के घर पे ही थी। मैं सारी रात, करवा चौथ के दिन पहले सारी रात मैं, मेरे हस्बैंड थे, फिर मैं मेरी जेठानी के साथ चली आई थी। मेरे हस्बैंड वहीं रुके थे, वो सुबह आए थे 6 बजे। फिर मैं 12 बजे चली गई थी, फिर मैं आई थी शाम को 6 बजे। मेरी भाभी बोली जेठानी कि तुम वहीं रुको, मैं प्रसाद और खाना सब बना लूँगी, तुम आना, सिर्फ तैयार होकर पूजा करना। तो मैं 6 बजे आके, फिर मैं सुबह नहा धो के चली गई थी। फिर मैंने आके दोबारा नहाया था, क्योंकि पूजा वूजा करना होता है तो नहाना धोना दोबारा तिबारा पड़ जाता है। तो मैंने आके नहाया था, फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह करी थी। तो खाना हमारा उस बार का वहीं हो गया था, दीपावली का घर में ही खाया था। फिर खाना ना खा के हम लोग गए थे भाभी के घर। भाभी बोली खाना खा लो, मैंने कहा हम लोग खा आए हैं। और फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज करके थोड़ी देर यहाँ मस्ती करी भाभी के घर पे, 1 बजे रात तक, 1-1:30 बजे रात तक वहाँ खूब धूम मचाया हम लोगों ने कपड़े चेंज करके। और ये दोनों बहन भाई आपस ही में झगड़ा करते। मेरा चीकू जितना छोटा है, सबसे छोटा है अपने घर में, और अपने पापा की तरह सबसे छोटा है, सबसे दुलारा है। जैसे इनके पापा सबके दुलारे थे, वैसे ये दुलारे हैं। और जेठानी के बच्चे तीनों बड़े ही हो गए हैं, पूर्वी भी मेरी बड़ी हो गई, तो इन लोगों को छोटा हो के ही दबाए रहता है और ऐसा झगड़ा करता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जब ये चारों पाँचों मिलते हैं ना, ऐसी उधूम काटते हैं कि पूरा मोहल्ले में हड़कंप मचाए रहते हैं। फिर यहाँ पे आ गया मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा, जो कि मेरा पति देव है। मेरे पति देव जी जो हैं बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ पे बच्चे, ये पूर्वी से अनार ही नहीं जल रहा था, इसको कई लोगों ने जलाया। फिर जा कर के हमारी भाभी के घर के सामने जो लड़का रहता उसने जलाया था, वो भी हाथ में पकड़ के। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने खूब मस्ती करी थी, खूब एंजॉय किया और पटाखे जलाए मैंने, और सबने छुरछुरियाँ जला करके हम लोगों ने आपस में मस्ती करी, डांस करा। यहाँ पे आ गया था निखिल कह रहा मैं भी आऊँगा ग्रुप में। फिर ये जला करके चला जा रहा था बम दगाने, और ये मेरे हस्बैंड के पीछे ही बम दगा दिया था और बोला भी नहीं कि चाचा हटो, कहीं अभी तुमको मैं मारूँगा, अभी मैं तुमको मारूँगा। मतलब शैतानी चल रही थी। जैसे कि चीकू ने भी अपने भाई के पीछे बम दग दिया था और बताया नहीं था और दगा दिया था मिर्चा बम। यहाँ पे ये चारों लोग के मैंने वीडियो बनाया था और फ़ोटो खींची थी, क्योंकि यहाँ पे चीकू सबसे छोटा है मेरा और ये लोग बच्चे बड़े हैं और सब बराबर के हो गए हैं, तो इन लोग आपस ही में मस्ती करते हैं। हमारे घर में बच्चे किसी के पास बाहर नहीं जाते हैं, ये लोग सब लोग घर में ही आपस में इंजॉय करते हैं। ऐसे ही हम लोग भी थे, हम लोग भी अपनी फैमिली में इंजॉय अपने घर ही में करते थे। मोहल्ले में मैंने तो ज़्यादा दोस्ती ही नहीं बनाती हूँ, मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं। फिर यहाँ पे मैंने इंजॉय किया। कौन कहेगा कि मैं इन बच्चों की चाची हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं कहते। मेरे पति तो कहते ही नहीं कि तुम चाची लगती हो तो कहेंगे कि मस्ती चल रही होती है। तो हम लोगों ने मस्ती करी। ये बैठे खटिया पे आराम से मोबाइल चला रहे थे, भाई फ़ोन पे बतिया रहे थे, भाभी और हम दोनों खड़े थे। फिर हमने कहा सब वीडियो बनाओ, हम लोग डांस करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अनार जलाया। अनार जलाने के बाद फिर ये आया था दूसरा दिन, दीपावली के जो दूसरा दिन होता है, उस दिन में तो मैंने नहीं वीडियो बनाया था, लेकिन पूर्वी शाम को पटाखे लगाई थी तो वीडियो बनाया था। पूर्वी ने सेम कलर की शर्ट ली थी जैसे मैंने बर्थडे में ली थी। तो हम लोग ज़्यादातर माँ बेटी और मेरे हस्बैंड, हम लोग सब लोग ट्विनिंग करके ही पहनते हैं कपड़े।
तो यहाँ पे पूर्वी को मेरी वाइट वाली शर्ट पसंद आई थी, तो ये पूर्वी ने ऑनलाइन मंगवाया था। इसने भी दीपावली पे 2 जोड़े कपड़े लिए थे, मैंने तो 3-4 जोड़े ले लिए थे। और करवा चौथ का, जैसे मैंने करवा चौथ के वाले वीडियो में ब्लॉग में बताया है कि अभी मैंने साड़ी वाली रिवील नहीं करी है, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को बहुत जल्द। और उस कलर की तो उस वैसी साड़ी सेम मेरे पास है एक, लेकिन मैंने दूसरी ले ली है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने एक ऑनलाइन जो करवा चौथ के लिए पहनने के लिए लिया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत जल्द। अभी मैं इसलिए नहीं रिवील कर रही हूँ क्योंकि कुछ फंक्शंस हैं हमारे यहाँ, तो मैं सोच रही हूँ उसी में पहन लूँगी। और मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि तुम मतलब करवा चौथ और शादी वगैरह में घर की, कहते हैं ऑनलाइन वाली मत पहना करो, मुझे पसंद नहीं है। और ये कोई दिखावा नहीं है, दिखावा मुझे करना ही नहीं आता है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। ऊपर अल्लाह वक्त की मार पता नहीं कब दे दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं उसको क्या कहते हैं, ओवर एक्टिंग, सेखी मैं बिल्कुल नहीं दिखाती, नौसिखियापना बिल्कुल नहीं करती। जो पहली बार देखे होते हैं वही सेखी दिखाते हैं कि हाँ ये है वो है। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिलाई थी, कितनी चीज़ें तो मैं मतलब पहनती ओढ़ती ही नहीं हूँ, मैं पड़ा रहता है। और इतना है मेरे पास, तब भी मैं कान नाक कुछ भी नहीं पहनती, गला वला, बस मैं कंठी डाल लेती हूँ। अगर मैं कंठी किसी कारणवश हटा भी देती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दोबारा पहन लेती हूँ। तुलसी का माला जो इसको बोलते हैं, क्योंकि मैंने जब वो करना था मुझे, हाँ मैंने जब वो करा था कुछ चेहरे पे लगाया था, मैं लेके आई थी, हाँ जो मास्क, तो मैंने कंठी हटा दिया था। मैंने सोचा कि चलो उसका सीरम गले तक लगा दूँगी, तो मैंने हटाया था, नहीं तो मैं नहीं हटाती हूँ, मैं पहने रहती हूँ। तो ये दीपावली के दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पटाखे जलाए थे और बढ़िया मस्त हम लोगों ने दीपावली मनाई थी। फिर हम लोग भाई दूज वाले दिन अपने घर में गई थी, मतलब मेरा भाई आया था पहले हमें लेने। तो मैं बहुत कम जाती हूँ मम्मी के यहाँ, जैसे कि मैंने बताया पापा के एक्सपायर होने के बाद मैं बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मन नहीं करता है मेरा। और अगर सब बहुएँ मायके चली जाएंगी तो जो मायके में लड़कियाँ आती हैं उनका क्या होगा, ये भी तो है ना। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कितनी बदतमीजी करी थी मेहताब के साथ, और मैं चिल्ला रही थी कि कहीं जल गए ना तो मैं तुमको फोड़ दूँगी। तो यहाँ पे ये मस्ती कर रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर ये था भाई दूज का दिन, और मेरा भाई की बेटी भी आई थी मुन्नू, यहाँ पे पूर्वी, कायरा, वो मुन्नू सब लोग आपस में खेल रहे थे। फिर मेरे को ज़बरदस्ती ये लोग घर ले गए कि दीदी चलो घर पे चलो। तो फिर भाई दूज भी करना था तो हम लोग सब लोग चले ही गए थे। और फिर वहाँ पे जाके मैंने मम्मी के यहाँ पटाखे लगाए, अनार जलाया। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है, तो यहाँ पे ना जला करके हम लोग निकल गए थे खुले मैदान में थोड़ा सा। तो यहाँ पे 2-3 अनार जलाए थे। फिर मैंने सोचा यार किसी के कपड़े वपड़े में आग ना लग जाए, तो इससे अच्छा है बाहर जला लेते। तो फिर यहाँ पे मेरी भाभी ने सब कुछ किनारे कर दिया था और बोली चलो दीदी पार्क में ही जलाते हैं, मतलब पार्क क्या, चलो वहाँ पे खुले में जलाते हैं। तो फिर हम लोग सारा सामान, पटाखा, अनार सब ले जा कर के मैदान में जला दिए थे। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने मिलके जलाया, मेरे बच्चों ने भी जलाया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने मिलके अनार जलाया था, आई मीन टू से जलाया था। और यहाँ पे अब ये मैदान छोटा हो गया है, सब लोग बढ़ा के बना लिए हैं, नहीं तो बहुत बड़ा था, हम लोग यहीं खेलते थे। और कंजस्टेड एरिया है, और यहाँ पे सब मेरे फैमिली है और पड़ोसी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फैमिली ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।